हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जसप्रीत बुमराह। अभी भारत के हीरो बन चुके हैं। हम देख सकते हैं कि ICC T20 विश्व कप 2024 में फाइनल जब मैच हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, तो बड़े रोचक ढंग से जसप्रीत बुमराह ने भारत को विजय श्री दिलवाई। और आप देख सकते हैं कि हम भारतीयों के मन में उनके प्रति कितना प्यार है। टीम इंडिया के प्रति। टीम इंडिया भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने के लिए गई थी और वानखेड़े जो स्टेडियम में उनका स्वागत किया गया, तो मतलब 1.5 किलोमीटर चलने में 2.5 घंटा से ज़्यादा समय लगा ये टीम इंडिया को, जहां उनका भव्य स्वागत होना था। तो ICC T20 विश्व कप 2024 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब मैच होना था, तो भारत अपने सबसे कम स्कोर पर था। इसने बहुत अपने इतिहास को अगर हम देखें तो भारत ने बहुत छोटा स्कोर किया था। सबसे बहुत छोटा स्कोर उसने बनाया था और कदाचित इससे मतलब कम स्कोर, इससे छोटा स्कोर कभी भारतीय क्रिकेट के टीम इंडिया के जीवन में शायद ही बना हो। और इसके बावजूद भी पाकिस्तान उसको पीछा नहीं कर पाई और वो पराजित हो गई। और इस श्रेय जाता है जसप्रीत बुमराह को। तो इसका कारण ये हुआ कि भारतीय टीम के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने उस मैच में 4 ओवर में 14 रन देकर 3 बड़े विकेट लिए, यही नहीं 24 में से 15 गेंदें डॉट फेंकी। भारतीय टीम एक बार फिर से T20 क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला बुमराह को। आइए हम बुमराह के ज़िंदगी पर के कुछ पहलू पर और उनके जीवन के बारे में जानते हैं। इन्होंने शादी की है संजना से। ये मतलब ये जसप्रीत ने संजना गणेशन, जो कि मतलब मॉडल और स्पोर्ट्स एंकर हैं, उनसे शादी की है। और संजना गणेशन मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट रह चुकी हैं। जसप्रीत की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है जूही। और आपको ये जान कर के बहुत हैरानी होगी और बहुत संवेदना भी होगी कि जिस समय में 5 वर्ष के ही थे जसप्रीत बुमराह, उसी समय उनके पिताजी का देहांत हेपेटाइटिस से हुआ। इनके पिताजी केमिकल का बिजनेस करते थे और माँ एक निजी स्कूल में शिक्षिका थी। तो इस तरह से इनका हार्ड टाइम था। तो इनके पिताजी के देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनके माताजी के द्वारा हुआ। और एक समय ऐसा था उस समय में जब मतलब एक नाइको के शोरूम में गए थे ये जूता खरीदने के लिए, तो इनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो नाइको का जूता खरीद सकें। लेकिन आज हम देख सकते हैं उनके पास ढेर सारे नाइको के जूते हैं और उन्होंने उसी समय मन बनाया था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनके पास बहुत सारे जूते होंगे। तो जसप्रीत बुमराह का जन्म अहमदाबाद गुजरात में जसवीर सिंह बुमराह और दलजीत बुमराह के घर में हुआ। और जब चूँकि कम उम्र में ही, जब ये 5 वर्ष के ही थे, तो इनके पिता का जब देहांत हो गया तो इनका जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। कभी ये कनाडा में जा कर के बसना चाहते थे बुमराह। और बुमराह के बारे में हम और कुछ चर्चा करते हैं, कुछ जानते हैं कि ये ऐसे पहले एशियाई बॉलर हैं जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही साल में 5 या उससे ज़्यादा विकेट लिए हैं। बुमराह 2017, 2018 और 2020 में ICC के वनडे टीम में भी शामिल रहे हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो मतलब विजडन द्वारा 5 चुने गए खिलाड़ियों में से एक हैं। 2022 में विजडन द्वारा जो 5 खिलाड़ी का चुनाव किया गया है उसमें बुमराह यानी कि जसप्रीत बुमराह एक हैं। बुमराह ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और T20 सभी में विदेश में डेब्यू किया है। और डेब्यू टेस्ट मैच की दोनों पारियों में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के स्टार प्लेयर
AB डिविलियर्स को आउट किया था। तो ऐसा इनका रोचक इतिहास रहा है। और ऐसे जो महान खिलाड़ी हैं वो भी कभी सोच रहे थे कि हम भारत से बाहर जाएं, माने अर्थोपार्जन के लिए, ऐसी इनकी स्थिति थी। लेकिन मतलब समय को मंजूर था, देश को इनकी सेवा करनी थी, देश के लिए इनको खेलना था। हम देख सकते हैं, एक वाकया मुझे स्मरण आता है कि भारत में ऑस्ट्रेलिया टीम दौरे पर थी और उसी समय में जो खिलाड़ी, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, वो मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसी समय पानी पहुंचाने वाला लड़का आया। तो प्रैक्टिस के दौरान जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी थे, उन्होंने भारतीय वो पानी पहुंचाने वाले को कहा कि बॉल फेंको तो, और उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जो उसने इतना अच्छा बॉल दिया तो हैरान रह गए कि भारत में पानी जो पहुंचाने वाला है उसके अंदर इतनी प्रतिभा है। तो भारत में बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है, और कई खिलाड़ी को हम देख सकते हैं कि जब उनका बल्ला आग उगल रहा होता है तो उनको मौका नहीं मिलता, और तब मौका मिलता है जब उनका फॉर्म ख़राब हो चुका रहता है। तो जो चयन करता है, टीम का जो चयन करते हैं, तो उनको इन बातों सब का ध्यान रखना चाहिए। तो यह अहमदाबाद में जन्मे, मतलब यह जसप्रीत बुमराह के बारे में है कि बुमराह ने अक्टूबर 2013 में गुजरात के लिए फर्स्ट क्लास मैच में डेब्यू किया था। इसी साल मार्च में भारतीय टीम के पूर्व कोच और IPL के मुंबई इंडियन के हेड कोच जॉन राइट ने उनकी गेंदबाजी से प्रभावित होकर उन्हें मुंबई इंडियन टीम में शामिल कर लिया था। तो ये बहुत बड़ा मौका होता है किसी खिलाड़ी के लिए कि जब उनको चयन हो, खास करके भारत जैसे देश में जहां इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, इतने प्रतिभाशाली हैं, तो उनके बीच में तो कहीं न कहीं हम जो इंडियन के हेड कोच जॉन राइट थे, जो उनकी गेंदबाजी से प्रभावित होकर के उन्हें मुंबई इंडियन टीम में शामिल किए थे, तो उनके प्रति आभारी हैं। नहीं तो कई बार जो खिलाड़ी के चयन में भी भारत में काफ़ी भेदभाव होता है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। और आप पूरा वीडियो को देखें और बताएं कि क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं। तो फिर बुमराह ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 और वनडे में डेब्यू किया था, जबकि 2018 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला। बुमराह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज हैं, जबकि एक दिवसीय क्रिकेट में 100 विकेट तक लेने वाले केवल दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज, और ICC रैंकिंग में नंबर 1 तक पहुंचने वाले भी पहले